कहानी है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। सवेरे की सैर के दौरान रुचिर के नए जूते देख एक छोटा सा कुत्तू उसके पीछे लग गया। वह रुचिर के साथ दौड़ता रहा, पर अपनी व्यस्तम जिंदगी में यह सब रुचिर को व्यवधान ही लगता। उसने परेशान होकर उस कुत्तू को एक किक मारा। एक दो बार कोशिश करने के बाद आखिर वह छोटू दूर चला गया। इधर जल्दी जल्दी सैर पूरी करके रुचिर घर आया और नहा धोकर ऑफिस को निकल गया। रुचिर बहुत सधी हुई जिंदगी जीता था। उसका खाना पीना भी बहुत नपातुला था। एक दिन सुबह सैर पर ही उसे एक लड़की रिया मिली। उसने रुचिर से कहा कि वो भी आईटी सेक्टर में है। दोनों सैर के दौरान आपस में बातें करते रहे, परंतु बात बीच में ही काटकर रुचिर बोला, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मुझे देरी हो रही है, बाद में बात करते हैं, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। रिया मन महसूस कर रह गई। वह कुछ नहीं कह पाई। एक दो बार और कोशिश करने के बाद आखिर उसने एक दिन एक टिश्यू पेपर में ही नोट लिखा और रुचिर को दे दिया। बोली, जब समय हो पढ़ लेना। रुचिर उस दिन भी जल्दी में था। उसने वह टिश्यू पेपर जेब में रख लिया। फिर वह बहुत व्यस्त हो गया और इसी बीच उसका प्रमोशन हो गया और वह दूसरे शहर चला गया। करीब 4 साल बाद एक दिन उसे याद आया कि रिया ने उसे कुछ लिख कर दिया था। उसने अलमारी से वह टिश्यू पेपर निकाला जिसमें लिखा था कि हम एक ही सेक्टर में हैं, तो मुझे लगता है कि हम साथ में रह सकते हैं। तुम मुझे पसंद हो, अगर तुम्हारा मन हो तो हम आगे बात कर सकते हैं। मुझे फ़ोन पर बताना तुम क्या सोचते हो। रुचिर ने तुरंत दिए गए नंबर पर फ़ोन लगाया। रिया ने फ़ोन उठाया और रुचिर से बहुत अच्छे से बात की। रुचिर बातों बातों में बोला कि हम कहीं मिल। तभी रिया ने कहा, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ रुचिर, हम बाद में बात करें, मेरी बेटी उठ गई है। रुचिर ने हताश होकर फ़ोन रख दिया। दरअसल उस दिन वह छुट्टी पर था, कुछ परेशान सा था। उसने घबराकर अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। बड़े दुखी मन से बिना लाग लपेटे के बोला, यार मेरे पास बैंक बैलेंस तो बहुत है, पर ज़िंदगी इम्बैलेंस हो गई है। उसका दोस्त समझ नहीं पाया और घबराकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना। रुचिर बोला, बहुत अकेला हो गया हूँ यार। तू मुझे समझाता रहा कि शादी कर ले, ये दौड़ भाग, नौकर चाकर, नौकरी चाकरी सब चलता रहेगा, पर मैं समझ ही नहीं पाया। देख, तू छोटी सी नौकरी में भी कितना खुश है, कितना सुकून है तेरी ज़िंदगी में, और मैं सब कुछ होते हुए भी अकेला हूँ। दोस्त बोला, कोई नहीं, अभी देर नहीं हुई है, अब सवेरा हो गया है मेरे दोस्त, तू जाग चुका है, चिंता मत कर, मैं शाम को तेरे पास आ रहा हूँ, हम आज ही सरिता के घर जाएंगे। रुचिर, तू सरिता से शादी कर ले। देख, वह हमारी बचपन की दोस्त है। उसका बेटा रूबल बहुत छोटा है यार, दोनों अकेले रह गए हैं। रूबल अपने पापा का इंतज़ार करता रहता है, सरिता को परेशान करता है, रोने लगता है, पूछता है कि पापा कब आएंगे। सरिता क्या बताए उसे कि उसके पापा अब कभी नहीं आएंगे। रुचिर बोला, मैं अपने बेटे से मिलने जाऊंगा। धन्यवाद।